जय हिंद दोस्तों, आप लोग के लिए खुशखबरी है कि सीटेट का रिज़ल्ट आ चुका है। आप इसको सीटेट का रिज़ल्ट जो दिसंबर 2024 में हुआ था उसका रिज़ल्ट आ चुका है। इसको आप सीटेट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं ctet.nic.in पर या cbscresults.nic.in, दोनों पे से किसी पर भी आप जाकर अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। जो लोग दिसंबर 2024 वाले रिज़ल्ट में क्वालिफाई कर गए हैं उनको बधाई और उनके लिए आगे के एग्ज़ाम के लिए शुभकामना। जो भर्तियां निकलेंगी, ख़ासतौर से बिहार में TRE 4 के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें प्राइमरी लेवल पे और जूनियर बाकी के एग्ज़ाम में जो सम्मिलित होंगे, सीटेट में जो इस बार पास हुए होंगे 1 to 5 और 6 to 8 में, वो वहाँ पर अप्लाई करेंगे। उनके लिए शुभकामनाएं। जो लोग सीटेट में पास नहीं हो पाए हैं वो अब अगला जो है एग्ज़ाम सीटेट के लिए, उसके लिए तैयारी करें, हतोत्साहित ना हो, उसके अगले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहें। यह रेगुलर प्रक्रिया है। सीटेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको एक चीज़ समझना होगा कि यह अचानक से आप एग्ज़ाम के टाइम तैयारी कर लें तो इससे नहीं होता है। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम के टाइम केवल उसको जो है रिवीजन करना होता है। रिवीजन आप कर लेंगे एग्ज़ाम टाइम में प्रैक्टिस कर लेंगे। मेन चीज़ प्रैक्टिस, चाहे वो पेपर सेट की प्रैक्टिस हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट की, पिछले साल के पेपर उठा करिए, चाहे प्रैक्टिस, लेकिन उसको करने का एक तरीका होता है। किस तरीके से आप कर सकते हैं जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अभी जो एग्ज़ाम हुआ है वो तो रिजल्ट आ गया, आप रिजल्ट जो है उस पर देख सकते हैं, लेकिन जिनका नहीं हो सका है, इस रिजल्ट में नहीं हो सका है, उनको आगे की स्ट्रेटजी बनानी होगी, कैसे वो तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर जो लोग अब जो है आगे की तैयारी के विषय में कुछ बात कर लेते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान लें कि सीटेट क्या है। सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सेंट्रल का है। टीचर बनने के लिए आपको इसकी आवश्यकता होती है। टीचर बनने के लिए कहीं भी आपको सेंट्रल में, और कुछ स्टेट में भी ये लागू होता है, यूपी में भी लागू होता है, बिहार में लागू होता है। तो ये आप इसको करने के बाद यह 1 to 5 और 6 to 8 का होता है। एग्ज़ाम जो होता है पहला जो 1 to 5 का हो जाएगा और दूसरा जो है 6 to 8। 6 to 8 का है। इसको आपको क्वालिफाई करना होगा। यह जो है प्राइमरी के लिए है, जो DLED किए हुए हैं, या पहले BTC होता था उस नाम से, तो DLED और BTC वाले इसको कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। DLED वाले दोनों कर सकते हैं। 6 to 8 यह एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं और इसको भी दे सकते हैं। लेकिन जो लोग BEd किए हुए हैं उनके लिए केवल 6 to 8 है, इसमें अब उनका जगह नहीं है, इसको दे सकते हैं। तो इसके थ्रू आगे जो भी भर्तियां निकलेंगी आप उसके बाद उस पर अप्लाई कर सकते हैं। एक तरीके से यह एलिजिबिलिटी टेस्ट है, केवल आपका ये डिग्री होना चाहिए। तो जो लोग नहीं इस बार क्वालिफाई कर सके हैं उनको स्ट्रेटजी के थ्रू तैयारी करनी होगी और लास्ट में एग्ज़ाम के समय जो है अच्छे से रिवीजन करना होगा। यहाँ पर इस चैनल पर यहाँ आपको रेगुलर इसकी तैयारी कराई जाएगी। रेगुलर आप थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ज़्यादातर जो है, अब प्राइमरी की बात की जाए 1 से 5 में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमजोरी जहाँ होती है वो मैथ पोर्शन होता है और पर्यावरण जो आपका इन्वायरमेंट वाला पोर्शन होता है उसमें होता है। लेकिन इन कुछ पोर्शन, जैसे इसके विषय में पूरी जानकारी जो इसके बारे में आपको जानना हो तो आपको पुराना वीडियो हमारा देखना होगा, उसमें आपको पूरा इसका डिटेल दिया गया है। बाकी इसको फिर से एक बार आपको फॉर्म आने पर जो है एक बार ब्रीफ किया जाएगा, पूरा डिटेल आपको फिर से बताया जाएगा। और एग्ज़ाम में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, केवल पढ़ाई से नहीं होने वाली। आप कम भी पढ़े रहेंगे लेकिन एग्ज़ाम टाइम में दोनों की जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बीच बीच में आपको मिलता रहेगा। अभी जो है छोटे छोटे वीडियो के रूप में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, अभी लोड लेने की आवश्यकता नहीं। अभी चूँकि अगला जो एग्ज़ाम होगा वो जून जुलाई के नियर अबाउट होगा, तो आप अभी से जो है थोड़ा थोड़ा केवल करके करेंगे। क्वेश्चन को पहचानने का तरीका, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पढ़ने से नहीं होने वाला। सीटेट का आप जानते हैं रिजल्ट कम आता है, टेट में पढ़ने से आता है, टेट आप पढ़ेंगे वहाँ आ जाएगा। यहाँ पर प्रैक्टिस और समझने का तरीका, क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबको टफ लगता है कि यह इसका क्वेश्चन समझ नहीं आता है, आंसर नहीं दे पाते हैं, फैक्ट नहीं होता है, तो इसको समझने का जो तरीका है वो आपको यहाँ बताया जाएगा कि आप कैसे 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को कैसे हटा सकते हैं, आपका एक आंसर सही आ जाएगा। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 ऑप्शन को आप ऑटोमेटिक खुद ही हटा देंगे, बचेगा एक, वो सही हो जाएगा।
इतना तो आप कर ले जाएंगे कि आप क्वालिफाई कर लें। पहला तो टारगेट है क्वालिफाई करना, तो वो कर सकते हैं। नॉलेज लेकर जानकारी होगी तो ज़्यादा नंबर ले सकते हैं, लेकिन क्वालिफाई करना तो आपके लिए आसान रहेगा कि आप एक लेवल तक केवल हल्की जानकारी, और प्लस जो यहाँ बताया जाएगा, केवल आपको जो ट्रिक दी जाएगी, जिस ट्रिक से आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन को पकड़ना है, वो कर लेंगे। तो केवल ट्रिक से ही आप हल्की जानकारी, और बच्चों के विषय में 1 to 5 का जो बच्चा होता है वो कैसा हो सकता है, 6 to 8 का बच्चा कैसा हो सकता है, ये चीज़ दिमाग में बैठा कर केवल सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बीच बीच में आपको जुलाई में एग्जाम होना है, उससे पहले ही आपको बीच में थोड़ा थोड़ा जो है ब्रीफ किया जाएगा, एक छोटे छोटे वीडियो के रूप में ही आपको छोटे क्लास के रूप में जो है बताया जाएगा, उसको आप ध्यान दीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का तरीका बताया जाए, एक एक चीज को आप देखते जाएंगे, क्वेश्चन कैसे जो भी यहाँ बताया जाएगा। फिलहाल आपको क्वेश्चन वैसे ही दिए जाएंगे जो एग्जाम में, पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। ये मत सोचिएगा पिछले एग्जाम में आए हैं तो अब नहीं आएंगे। पिछले एग्जाम में आए हैं, क्वेश्चन सेम आता है, केवल ऊपर नीचे थोड़ा करके आता है, पैटर्न भी सेम होता है। अगर आप उठा के देखेंगे तो लगभग क्वेश्चन के पैटर्न वैसे ही आते हैं, बशर्ते थोड़ा सा चेंज करता है, जो ऑप्शन में होते हैं उसी को उठा के प्रश्न में डालता है, उसी को चेंज करता है, बस इतना ही चलता है, या 4 ऑप्शन को ही पूरी तरह से चेंज कर लेता है। तो ये आप कर सकते हैं। अगले जो जुलाई में होने वाला है, जून या जुलाई में जो एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आप यहाँ से जो छोटे छोटे क्लिप, बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लिया जाएगा, छोटे छोटे क्लिप के रूप में, छोटे वीडियो के रूप में आपको मिलता रहेगा। क्वेश्चन को देखिए, बस रेगुलरिटी बनाए रखिए, थोड़ा थोड़ा देखिए कैसे सॉल्व किया जा रहा है, चाहे वो मैथ का है क्वेश्चन, चाहे पेडागोजी का है, या किसी पार्ट का जो है आपको बताया जा रहा है। यहाँ तक कि आपको हिंदी और इंग्लिश का जो पार्ट है, जो या संस्कृत जो लेंगे लैंग्वेज का पार्ट है, उसको सॉल्व करने का तरीका बता दिया जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ खास तौर से मैथ, पेडागोजी और पर्यावरण, इन्वायरमेंट पे फोकस किया जाएगा। उसके बाद अन्य पार्ट को भी आप बता दिया जाएगा। इतना तो बता दिया जाएगा कि आप क्वालिफाई कर सकें। आपको एक्स्ट्रा हिंदी या लैंग्वेज के लिए अलग से पढ़ने की अगर आपकी क्षमता, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, अच्छी बात है, जहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी आपको इतना डिटेल दे दिया जाएगा कि आप जितना भी पढ़े होंगे, अभी तक जितना आप पढ़े होंगे, उसका ही यूज करके आप प्रश्न सॉल्व करके क्वालिफाई तो कर ही ले जाएंगे। इस बार जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, अगली बार मान के चलिए कि क्वालिफाई कर ले जाएंगे, बशर्ते आपको छोटे छोटे जो आपको वीडियो मिलेंगे उसको रेगुलर जो है प्रैक्टिस करना होगा, उसको समझना होगा। केवल आपको समझना है कि जो छोटे वीडियोस दिए जाएंगे क्वेश्चन के सॉल्व करके, या उसको डिटेल जो समझाया जाएगा उसको आपको समझना है। पहले भी कुछ वीडियो आपको मिलेंगे, प्लेलिस्ट में आपका जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जो है अलग से सीटेट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस सीटेट के प्लेलिस्ट में जो भी है आप उठाकर बारी बारी सारे वीडियो को, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिए। आगे यह लगातार प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि आपका अगला एग्ज़ाम ना हो जाए, और एग्ज़ाम आने पर उससे 1 महीने पहले ही आपको फुल टू प्रैक्टिस लगातार कराई जाएगी। अभी छोटे छोटे रूप में दिया जा रहा है, कम ही है क्योंकि अभी लोड नहीं लेना है, अभी धीरे धीरे, लेकिन फॉर्म आने के बाद वो स्पीड बढ़ेगी और एग्ज़ाम से 1 महीने पहले वो स्पीड और ज़्यादा हो जाएगी, तब आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। यह गारंटी है, एक तरीके से आप कर सकते हैं, मैक्सिमम गारंटी है, मैक्सिमम जो है ये रहेगा कि आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। जो है बस आपको प्रयास करना है। जो उसमें टारगेट होता है, जो जनरल के लिए 90 होता है, 1/50, यह जनरल का है। ओबीसी, एससी और एसटी में तो कम होता है, 82 होता है, लेकिन आप टारगेट चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे जनरल हो, सब लोग टारगेट जो है 90+ का ही मान के ले चलें, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और लैंग्वेज वगैरह भी टेंशन मत लीजिएगा, सारा पार्ट यहाँ आपको एक ब्रीफ कर दिया जाएगा, बताया जाएगा, और प्रैक्टिस तो सारे पार्ट की कराई जाएगी, जिससे आप क्वालिफाई कर ले जाएं। समझ बढ़ानी है इसमें, सीटेट में पढ़ना ज़्यादा नहीं है, रटना ज़्यादा नहीं है, समझ बढ़ानी है। यहाँ समझ से काम हो जाएगा। आपके पास समझ है कि 1 से 5 का बच्चा कैसा हो सकता है, बस वही सोचिए। 6 से 8 का कैसा हो सकता है वो सोचिए, और थोड़ा सा नॉलेज उसमें ऐड करिए। थोड़ा सा नॉलेज जो चाहिए वो यहाँ ऐड कराया जाएगा। जैसे मैथ में होता है न्यूमेरिकल पार्ट होता है थोड़ा सा, तो थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट भी आपको जानना होगा, तो वो न्यूमेरिकल पार्ट भी यहाँ बता दिया जाएगा। पेडागोजी में है तो उसमें कुछ आपको थ्योरम है, कुछ थ्योरम्स वगैरह जानना होगा, कुछ रूल्स जानना होगा, तो वो छोटा छोटा आप जानेंगे, और उसको रटना नहीं है, समझ के वो कर सकते हैं आप। इसी तरीके से हिंदी है, वहाँ तो जो आपका सीधा पैसेज आता है, पैसेज को अच्छे से करिए, और उसमें भी पेडागोजी का पार्ट होता है, उसको अच्छे से करिए, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इससे आपके इसकी और इसके विषय में जानकारी चाहिए तो आपको वीडियो में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो है पूरा डिटेल समझाया गया है।
बाकी अब इसके विषय में आपको फिर से बारी बारी आपको पहले 1 to 5, 6 to 8 कैसे पास करना है, कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं, वीडियो रेगुलर मिलता रहेगा। कुछ क्वेश्चंस जो इसके कुछ इसके जो है रेगुलर क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी पेडागोजी, जो भी क्वेश्चन दिया जाए पेडागोजी से या जिससे भी, छोटे छोटे वीडियो के रूप में बस आप उसको समझिए, रटना नहीं है, समझिए। केवल ऐसे ही मनोरंजन के तौर पे आप समझते रहिए फिलहाल। तो जुलाई में आप, जून जुलाई का जो एग्ज़ाम होगा वो कंफर्म आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं उनको तो बधाई, और वो अपना अगली तैयारी की एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। TRE 4 जो है बिहार में होने वाला है उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए फरवरी वगैरह में हो सकता है उसका नोटिफिकेशन आ जाए। पिछला अभी प्रोसेस में चल रहा है, वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद उसका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं वो आगे की तैयारी उसके लिए TRE 4 के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर आगे जैसी फॉर्म आता है, जैसे TRE 4 वहाँ का फॉर्म आता है, तो उसके बाद उसके सब्जेक्ट के हिसाब से भी यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी जो तैयारी के लिए कैसे करना, वो सब जानकारी आपको यहाँ मिलती रहेगी। फिलहाल जिनका हो चुका है वो अपना रिजल्ट देख लें कैसा आया है, ठीक है। और जिनका हो चुका है अगर वो कमेंट करके अपना नंबर बताना चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं। और कोई अगर प्रॉब्लम आपको होती है तैयारी से, जिनका नहीं हुआ है, अगर उनको तैयारी से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, अगर उनको दिक्कत है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं कि इससे हमको तैयारी में ये प्रॉब्लम आ रही है या ये दिक्कत है, आपकी वो प्रॉब्लम दूर की जाएगी। उसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाएगा आपकी हर प्रॉब्लम के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलते हैं जल्दी।